चुनौती से जूझ रहे हों। आपने पिछले 1 महीने के अंदर देश की राजधानी दिल्ली को देखा होगा और अभी भी वही स्थिति है। ऐसे लगता है जैसे देश की राजधानी दिल्ली कोई गैस की चैम्बर हो। स्वास्थ्य के विशेषज्ञ उन सभी लोगों को जो श्वास के रोगी हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उन लोगों को खुले में जाने से रोक रहे हैं। श्वास के रोगियों की संख्या एकाएक बढ़ी है और अन्य तमाम प्रकार की समाचार हम सबको सुनने को मिल रहे हैं। सरकार भी चिंतित है, माननीय न्यायालय भी इस पर बहुत सख्त है। आखिर देश को दिशा देने के लिए जो राजधानी देश की पूरी व्यवस्था का संचालन करती है, उसके और उसके आसपास के क्षेत्र इस प्रकार की भयानक त्रासदी का सामना करने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं? या यह स्थिति वर्तमान में है। लेकिन आप देख रहे होंगे वर्तमान में अगर आप सड़क मार्ग से जा रहे होंगे, कहीं ट्रेन से जा रहे होंगे या कहीं आप पर्यटन की दृष्टि से ही कहीं निकले हैं, बच्चे नहीं जान रहे होंगे लेकिन जो अधेड़ हैं और बुजुर्ग हैं वे इस चीज को महसूस करते होंगे कि अभी धान की फसल कट रही है। अमूमन धान की फसल अक्टूबर के अंत तक कट जाती थी, नवंबर के अंत तक नौबत नहीं आती थी या दिसंबर तक ये स्थिति नहीं आती थी। कोई लेट वैरायटी है, काला नमक जैसे कोई चावल की एक लेट वैरायटी जिसको तैयार होने में 160 दिन लगते थे, वह भी नवंबर के अंत तक किसान समेट करके अपने घर में रख लेता था। लेकिन सामान्य प्रजाति भी 1 महीने लेट, ये कम से कम है, अभी कटाई चल रही है और फिर अगली फसल को बोने के लिए किसान उसकी पराली में आग लगा करके गेहूं या गन्ना या अन्य फसलों को बोने की तैयारी करेगा। आपने बरसात में देखा होगा अमूमन मानसून 15 जून के आसपास आ जाता था। 15 जून के पास मौसम विभाग की जो उनके वेदर अलर्ट के बारे में जो उनके द्वारा जारी किए जा रहे थे, वो कह रहे थे कि मानसून सामान्य होगा, सामान्य से अच्छा होगा। जून निकल गया, मानसून नहीं आया। 15 जुलाई चला गया, मानसून नहीं आया। यानी 15 जुलाई के बाद पहले आना शुरू हुआ और अमूमन मानसून का जो समय होता था वो 15 जून से लेकर 15 अगस्त के बीच में होता था और अब 15 अगस्त से प्रारंभ होता है और ये 15 अक्टूबर तक जाता है। यानी 2 महीने का जो एक अंतर आया है और उसमें भी कैसे उसका अनुमान लगाते हैं। मैंने मौसम विभाग से पूछा, मैंने कहा भाई हमें तो बरसात में भी पानी देने की नौबत आ रही है, नहरों से ट्यूबवेल के लिए अतिरिक्त बिजली देने की नौबत आ रही है, आप कैसे कहते हैं कि बरसात सामान्य से अच्छी होगी? उन्होंने कहा हम तो वर्ष भर का एवरेज निकालते हैं। अब वर्ष भर का एवरेज क्या है? जो बरसात रुक रुक करके फसल के लिए उपयोगी होती और साल भर में 100 ml की होती, वह बरसात
200 ml एक ही दिन में गिर जाती है। मौसम विभाग का कहना भी सच है कि बरसात तो मानसून तो एवरेज होगा या सामान्य से अच्छा होगा, लेकिन किसान तबाह है अतिवृष्टि से। एक और अतिवृष्टि, एक दिन में इतनी बरसात आ जाए कि बाकी महीने भर सूखा है। वही स्थिति है कि किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति कुपोषित है और उस कुपोषित व्यक्ति को या सामान्य व्यक्ति को भी अगर एक दिन तो उसको बहुत सारा पौष्टिक आहार दे दो, उसकी जितनी क्षमता नहीं उसका 10 गुना दे दो या 100 गुना खिला दो, और बाकी एक महीने उसको भूखों रख दो, तो स्वस्थ व्यक्ति भी कुपोषित हो जाएगा और कुपोषित का तो मरना तय है। वही स्थिति इस समय मौसम की भी है और ग्लोबल वार्मिंग के, क्लाइमेट चेंज के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल कूलिंग की जो समस्या हम सब के सामने खड़ी हुई है, एक पक्ष वह हम सब के सामने है।